वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एमओ कॉलेज लाहौर की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आलिया रहमान, उनकी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आपने भी जरूर देखी होंगी। साइकिल पर अपने कॉलेज जाते हुए इतने जबरदस्त अंदाज से हेलमेट पहना हुआ, यानी इसमें दो पर्सपेक्टिव है। एक कि कितनी हेल्दी एक्टिविटी है और दूसरा कि आप अपने इन्वायरमेंट का कितना ख्याल रख रहे हैं, और तीसरा अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जितनी वीडियोस इनके सामने आई हैं सब में इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। एग्जैक्टली। अब देखें कितनी ज्यादा खुशी की बात यह है। अच्छा, डेली जाना साइकिल पे और फिर लोग आपसे पूछ भी रहे हो, आपके स्टूडेंट्स भी वहां पर हों और लोग डिस्करेज भी बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं कि जी हमारी टीचर साइकिल पे आती हैं। अक्सर हम तो बहुत ज्यादा और महसूस कर रहे होते हैं कि ये क्या, हमें तो कोई फुल प्रोटोकॉल चाहिए, तो गाड़ी थोड़ी सी खराब या पुरानी हो जाए तो कहते हैं गाड़ी फौरन बदल लो। एग्जैक्टली। तो ये साइकिल पे आना जाना, तो इनकी कहानी, इनकी जुबानी जरा सुनते हैं। डॉक्टर आलिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी लिया आप? वेलकम टू सुबह से आगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू। आलिया, जरा बताइएगा किस चीज ने आपको इतना इनकरेज किया कि आपने साइकिल पर ही कॉलेज जाना है डेली, और कितने अरसे से आप साइकिल का सफर ही कर रही हैं? एक्चुअली मैं कॉलेज तो गाड़ी पे आती होती थी। 2008 में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी एमए कॉलेज में एज लेक्चरर। लेकिन उससे पहले 2004 से 8 तक मैं ऑस्ट्रिया में थी, पीएचडी कर रही थी। तो वहाँ वो यूनिवर्सिटी टाउन है, सारे स्टूडेंट साइकिल पे जाते थे, तो मैंने भी ले ली और बड़ी इंडिपेंडेंस फील की। टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अपने हिसाब से जाती थी, आती थी, ट्रैम का इंतजार नहीं करना पड़ता था। जब मैं वापस आई और एमयू कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरे पास थी मेहरान छोटी। आपको पता है मेहरान गर्मियों में तो बिल्कुल ठंडा नहीं करती, उसका एसी अब बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी पुरानी बहुत पुरानी थी। तो मैं ट्रैफिक में फंसती थी, तो मैं थक जाती थी, मेरे गर्मी लगती थी, मुझे क्लच दबा दबा के पैर थक जाते थे। तो कुछ अरसे बाद मैंने नोट किया कि ये तो मेरे लिए अनहेल्दी है। मैं कॉलेज से घर जाती हूँ, मैं इतनी थकी होती हूँ, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती। मेरी आदत है कि मैं अपने आप को वेट मेंटेन करना है और एक्सरसाइज लाजमी करनी है कि मैं कहीं एज के साथ साथ बिल्कुल बूढ़ी ना हो जाऊं, मुझे किसी की हेल्प जरूरत ना पड़े, ब्लड प्रेशर का फर्क ना पड़े। तो आई एम अ बिट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस। तो तब मैंने हिम्मत की, मैंने एक दिन अपने घर वालों को कहा कि मैं आज साइकिल ट्राई करने लगी हूँ, देखती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो तब मैं पहले दिन कॉलेज जब आई तो नो डाउट मैं थक गई, लेकिन मुझे अजीब सी फ्रीडम फील हुई, हेल्दी फील हुई, सर्कुलेशन बड़ी अच्छी थी। और तो आई जस्ट थॉट कि आई एम गोइंग टू टेक दिस। ग्रेट। डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर है आपने ऑस्ट्रिया का जिक्र भी किया, फिर आपने ज़ाहिर है इस कॉलेज में जिस तरह आप आते हैं उसका जिक्र भी किया। हम ज़रूर चाहेंगे इसमें अपना जो हेल्थ पर्सपेक्टिव वो ज़रूर शेयर करें। आपने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, आपने कहा आप हेल्दी फील करती हैं कि वज़न भी आपने मेंटेन करना है, और वैसे अब नो डाउट बहुत यंग आप हैं और बहुत एक्टिव आप हैं, नज़र भी आता है आप जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं। दिन में कितना सफ़र हो जाता है साइकिल पर आपका? जी, मेरा रेगुलरली तो 26 किलोमीटर है कॉलेज से आना और जाना मिला के। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई आसान रास्ता ना लूं। अगर जैसे मैं कैवलरी से आती हूँ, तो पहले जिना ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर चढ़ना है। उसके बाद हमारा नहर पे ब्रिज है, उसके ऊपर भी चढ़ना है। उतरते हुए तो नो डाउट हम फ्लाई करते आते हैं, लेकिन चढ़ते हुए थोड़ा सा जी बल्कि उतरते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ओवर स्पीड ना हो जाए। जी, लेकिन ये कि चूंकि ये साइकिलिंग कार्डियो एक्सरसाइज है, इससे सर्कुलेशन तेज होती है, ब्रेन तक ऑक्सीजन या उस एक्सट्रीमिटी तक ऑक्सीजन जाती है, जहां पे नॉर्मली अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो सर्कुलेशन स्लो होती है और देर तक ऑक्सीजन पहुंचती है। तो उस पॉइंट से मैंने नोट किया कि मैं जी आलिया, जब आप कॉलेज गई पहले रोज और आपके स्टूडेंट्स ने देखा और वहां पर बाकी जो स्टाफ था उससे देखा कि मैडम तो साइकिल पे आई हैं कॉलेज, तो उस टाइम पे उनके क्या तासुरात थे? किसी ने कुछ कहा नहीं कि ये क्या कर रही हैं, गाड़ी में जाएं आराम से, एसी लगाएं और आने जाने में आसानी हो आपको? एक्चुअली मैं शुरू में तो छुप के आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मेरे पे अजीब ही कहेंगे कि ये शायद थोड़ी सी क्रेजी लेडी है, बाहर से आई है, तो इसका दिमाग वापस पाकिस्तान अभी नहीं आया। हालांकि फील हुआ कि एवरीबॉडी इज लाइक एक्सेप्टिंग दिस आइडिया, और मेरे कॉलीग्स ने तो हमेशा अप्रिशिएट किया और कहते, अक्सर लेडीज कहती थी कि काश मैडम हम भी कर सकते।
तो मैं उनको कहती थी कि बच्चे आप लोग भी कर सकते हो, ये सिर्फ हमारी मेंटल रिस्ट्रिक्शंस हमने खुद लगाई हुई है। देयर इज नथिंग टू बाइंड अस के हमने नहीं जाना, हम क्यों नहीं जा सकते। अब देखिए, ये जो सोच है ना डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम है, लेकिन ये सोच आती है बड़ों। 5 बहनें, आपके वालिद साहब ने सब बहनों को साइकिलिंग सिखाई। ये बहुत अहम है कि वालिदैन अपने बच्चों, बिलखुसूस बच्चियों को एक कॉन्फिडेंस दें, वो चाहे साइकिल है, वो चाहे बाइक है, वो चलाएं, इनकरेज करें। तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस पर बात कीजिएगा, ये कितना अहम होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देना, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ योर फादर कि आप ये कर पा रही हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली हम बहने थे और मैं सच बताऊं कि वी वर नॉट वेरी वेल ऑफ। हम लोअर मिडिल क्लास कह लें कि हमारे पास बहुत पैसे ज्यादा नहीं होते थे, तो हमारे घर में कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ ही नहीं कि ये लड़कियां हैं तो इन्होंने काम करना है और ये मेरे फादर हैं तो उन्होंने बैठना है। हमारे फादर हमारे लिए आटा गूंथते थे, मैं जैसे रोटी पकाती थी, कोई और बहन दूसरा काम करती थी, अम्मी ये करती थी। आई मीन वी वर जस्ट इक्वल। तो हमारे जहन में कभी आया ही नहीं कि लड़कियां और लड़के फर्क होते हैं। और इसी तरह जब हमने पढ़ाइयाँ की तो हम 5 बहनों में से हम 3 PhDs, एक इंग्लिश में है, हम 2 फिजिक्स में हैं। तो ये एक लेगेसी कंटिन्यू हुई। मेरे पेरेंट्स बहुत हो गए हैं, लेकिन उनके जाने का ये हमें नहीं हुआ कि अब सब कुछ रुक गया है। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस हमारे पेरेंट्स की तरफ से आया है। और इंशाल्लाह इसी कॉन्फिडेंस पर मैं जरूर चाहूंगा डॉक्टर साहबा कि जब आप हालात का मुकाबला करते हैं, जब आप जुमलों का मुकाबला करते हैं, ज़रा अगर मैं कॉलेज की बात करूं, वहाँ का ज़रा माहौल डिफरेंट है, कोलीग्स का अगर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या किसी ने अगर कोई तंज कर भी दिया होगा तो एक डिफरेंट अंदाज होता है। लेकिन सड़क, ये बड़ा मुश्किल होता है। सड़क पर जिस वक्त आप आ रहे हैं, वो चाहे फिर आप साइकिल पर हैं, बाइक पर हैं, गाड़ी पर हैं, खवातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। एक बड़ा कॉमन सा जुमला, बाजी दुपट्टा ना फंस जाए। इनफैक्ट गाड़ियों में मुश्किल होता है, आप शीशा ऊपर कर दें तब भी मुश्किल होता है, तो फिर साइकिल पर क्या मुश्किलात होती हैं सड़क पर आपके लिए? अच्छा जी, इसमें ना सबसे पहले तो मुझे ये होता है कि आई वेयर माई ओन कल्चरल ड्रेस। मैं ये नहीं कहती कि मैं ट्राउजर और टी शर्ट में जाऊं कि कहीं, जैसे आपने कहा कि दुपट्टा फंस ना जाए। आई हैव ऑलवेज पिन्ड माय दुपट्टा कि मेरा दुपट्टा कहीं लूज ना हो जाए। एक तो देखने वाले के लिए मेरा जो पोस्चर है वो बुरा ना लगे कि ये बीबी देखो साइकिलिंग तो कर रही है, इसको होश ही नहीं है इसका दुपट्टा कहाँ जा रहा है। आई मीन ये बातों का भी ध्यान रखना है। दूसरा ये कि मैं वाकई दुपट्टे को इस तरह पिन अप करूं कि मेरे किसी साइकिल की चेन में ना आ जाए, या मेरी फॉर दैट मैटर मेरी सलवार ना आ जाए। तो हम यूजुअली सॉक्स के अंदर मैं सलवार राइट हैंड साइड पे पजामे का टक इन करती हूँ ताकि मैं चेन में ना फंस जाए। हेलमेट लाजमी पहननी है। और फिर ये कि आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि मैं आई मीन किसी के लिए तमाशा ना बनूं, या किसी के लिए मुझे तोहमत ना बने कि देखो ये भी इस तरह के तुमने साइकिलिंग को बात करने का मौका ही ना मिले। ये भी बड़ा अहम है। अब एक बात और भी, कभी टायर पंक्चर हो जाए, कभी हवा निकल जाए, कभी चेन उतर जाए, कभी ब्रेक खराब हो जाए, तो फिर क्या करती हैं? हाँ जी, इसके लिए ये कि जो छोटा सा एक पंप तो मैंने रखा हुआ है। पंक्चर किट लगाने का पंक्चर किट भी है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है कि हमारे जो मोटरसाइकिलों पे ये पंक्चर लगाने वाले हवा वाले अक्सर किनार पे फिर रहे होते हैं। तो आई हैव ऑलवेज फाउंड हेल्प। हमारे मुआशरे में आई मीन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है आम लोगों के लिए। इस तरह की फैसिलिटीज तो बहुत ज्यादा है। आप हेल्प मांगे भी ना तो 4 लोग आके रुक जाएंगे कि आपकी मदद करनी है। कितनी अच्छी बात है। एक बात और भी, अपनी हेल्थ के बारे में जरूर बताइएगा कि साइकिलिंग की वजह से आपने अपनी हेल्थ कितनी बेहतर महसूस की, बिकॉज वी हर्ड यूर कैंसर सर्वाइवर। तो ये साइकिल ने इसमें किस तरह से मदद की आपकी? हाँ जी, एक्चुअली मैं तो डेली साइकिलिंग करती थी, तो 2016 के एंड में डायग्नोज हो गया कि मुझे कैंसर है। और 17 का पूरा ईयर मेरा कीमो की थेरेपी में और फिर रेडिएशन और 2 सर्जरीज, तो मैं रफली 17 का पूरा साल बेड पे ही रही। यानी उठती थी बस अपना कीमो कराने जाते, घर आते, और इम्यूनिटी मेरी ड्रॉप कर गई हुई थी। मुझे फिक्र बहुत थी कि अब मैं सर्वाइव भी करूंगी तो मेरी तो हेल्थ ही नहीं है, ना मेरे मसल्स अब स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद से जब मैंने साइकिलिंग शुरू की तो बिलीव मी मेरे हाथों पैरों पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई थी। वो होता है कि नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, कैंसर क्योंकि पॉइजनस मेडिसिन है, तो मेरे नर्व डैमेज थे। तो विद इन 6 months आई
got back the sensations in my hands and my toes and my ears और lips भी बोला नहीं सही जाता था, इतनी strong medication थी। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर I recuperated very well, मेरी हेल्थ फिटनेस भी ठीक हो गई। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कभी बीमार थी। और तो तब से लेकर फायदा जाहिर है आपको भी, और साथ साथ आप माहौल को जो फायदा दे रही हैं ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बार बार आप इसका जिक्र भी कर रही होती हैं कि माहौल को आप किस तरह से फायदा दे रही हैं कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। एग्जैक्टली, कि आप कंट्रीब्यूट नहीं करी किसी भी तरह के। डॉक्टर आलिया अल्लाह आपको सेहत दे और इसी तरह से आपको इनकरेजमेंट मिलती रहे, हमेशा इसी तरह आप एक्टिव रहें, खुश रहें और कुछ नया करके भी दिखाएं। तो आपको हम दोबारा भी, और आपकी वजह से बहुत से लोग साइकिलिंग पर हैं, ये भी हमारी दुआ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, साथ रहिए।